टाइम है, अगेन अपने जो मेंबर्स रह गए हैं उन्हें कॉल कर लें, मैसेज कर लें, ठीक है। सर आज तक होता क्या है, कोई कोर्स सर, स्क्रीन सर रेहान मुझे बताइए कि मेरी आवाज प्रॉपर है। जी सर, आवाज प्रॉपर है। पार्टी दी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके तो सर आज तक होता क्या है कि हमारे साथ सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से स्कैम होता है। कैसे होता है कि सर देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर फाउंडर आते हैं, जितनी भी टीमें ऊपर आती हैं, सारे हमें बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपको खुद फील होगा। आज आप जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसे 7 करोड़ का प्लान, जाहिर सी बात है उस बंदे ने यही कहा होगा कि भाई आपका जस्ट यहाँ पे आधा घंटा लिया जाएगा, आधे घंटे में इंशाल्लाह आपको सिस्टम की समझ आ जाएगी। टाइम मैं आपका आधा घंटा ही लूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम होता नहीं है, रमजान है, सबने रोजे रखे होते हैं, किसी के पास टाइम इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन सर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ कि कम से कम आज के बाद ऑनलाइन फील्ड में आपके साथ कभी भी सर स्कैम नहीं होने लगा, कभी भी सर स्कैम नहीं होगा। क्योंकि आज तक हमारे ना चीजें छुपाई जाती थी। कैसे कि हमें सब एक बात मैंने की थी कि करप्शन पाकिस्तान में होती है, छोटे से लेके बड़ा हर बंदा करप्ट होता है। यहाँ पे हर बंदा यहाँ पे करप्ट है। पहले हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत वाले ऊपर आते थे, हमारे अभी तक खा रहे हैं पाकिस्तान को। क्यों कि सर हम पागल है ना, हमें पागल बनाया जा रहा है। फिर अगर ऑनलाइन फील्ड की बात करूं ना मैं, ऑनलाइन फील्ड में भी यही हुआ। ऑनलाइन फील्ड में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, हम नील थे, हम जीरो थे, हमें फिर भी बेवकूफ बनाया गया। आज सर इस मीटिंग के बाद आप कम से कम ऑनलाइन फील्ड में सर कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं होने लगा। कभी भी कोई बंदा आपको अपने सिस्टम के बारे में मिस गाइड करके आपको ज्वाइन नहीं कराने लगा। आज के बाद इस ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी बंदा अपने प्लान का न्यू, पता है आपको पाकिस्तान में जो ना हर दिन आए दिन न्यू न्यू प्लान आ जाता है, आपके साथ भी स्कैम भी हो जाता है। कभी सिस्टम भाग जाता है, कभी कंपनियां भाग जाती है, कभी मेरा विड्रा नहीं आता। वो क्यों नहीं आता कि आपको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता सिस्टम के बारे में। आपको ये तो पता होता है कि यार उस बंदे ने यहाँ पे लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, लेकिन आपके माइंड में कभी ये नहीं आया कि उस बंदे के नीचे नेटवर्क कितना बड़ा है, उस बंदे के नीचे टीम कितनी बड़ी है। अभी हर बंदे के नीचे 50,000 या 1 लाख की टीम हो तो हर बंदा यहाँ पे करोड़ों कमाएगा, लेकिन आपके वहां थॉट प्रोसेस में ये नहीं आता। फिर जब आप ज्वाइन करते हो, आप वहां पे कहते हो कि नहीं सर मेरा यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, 1 माह 2 माह 3 माह लगाते हो, कहते हो मेरा यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। आज जिस सिस्टम के बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूँ सर, वहां पे आपके टाइम की भी कदर की जाएगी। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि सर मेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हुआ। यहाँ पे आपको यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम के भी पैसे मिलेंगे, एक एक सेकंड यहाँ पे आपको अकाउंट होगा आपका, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कोई कोर्स मुझे बताए मेरी स्क्रीन और आवाज जो है ना वो प्रॉपर है। जस्ट वेट। सर कंफर्म करवाया मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है दोनों। जी सर, कंटिन्यू कर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सर। सेशन स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक चीज मैं थोड़ी सी गाइड कर दूं कि सर देखिए, आप ना बड़ी इससे पहले मुझे नहीं पता आप किसकी ट्रेनिंग में गए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी रियलिटी हम लोगों को दिखा रहे हैं। क्यों कि हमें पता चली है रियलिटी, किस वजह से पता चली है, हमें इस सिस्टम ने आज की दिखाई है। आज आप खुद फील करोगे कि रियलिटी ऐसी है क्या। आपसे छोटी छोटी जो चीजें छुपाई जाती थी, एक्चुअली में छोटी चीजें नहीं होती, सबसे बड़ी चीजें वही होती है। हमारे पास नॉलेज नहीं होता तो हम सिस्टम चूज कर लेते हैं, फिर बाद में हमें कहते हैं कि नहीं हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे हमें ये चीज नहीं थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था पहले तो हमारे साथ स्कैम होगा। लेकिन आज के बाद आपके साथ कम से कम स्कैम नहीं होने लगा। सर मैं आपको चीज गाइड करता चलूं कि आज आप ट्रेनिंग मेरी में बैठे है ना, आप ये ना देखें कि मैं मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना नॉलेज है। सर आज आप जीरो होके बैठे। मुझे नहीं पता आपने पहले किस बंदे की ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन आज आप जीरो होके बैठे। देन आपको वो कहते हैं ना कि एक उस्ताद था, उसने ना अपने उसके पास एक गिरद आया सीखने के लिए, काम सीखने के लिए। काम सीखने के लिए आया तो उसने वो चार्जेस लेता था, सिखाने के चार्जेस लेता था। वो होता क्या कि एक शिगिर्द, जब पहला शिगिर्द आया उस उस्ताद ने कहा कि भाई तुझे 5 साल लगेंगे सीखने के लिए, 5 लाख रुपए हर साल का, 1 लाख पे करना तुमने। वो 5 लाख उसने पे कर दिए। और दूसरा जब आया, दूसरे को जब आया तो उसने कहा कि तुझे 1 साल लगेगा,
तुझसे मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ। अब वो पहले वाला बंदा पूछता है कि भाई मुझसे तूने 5 लाख रुपया लिया है, तो उस बंदे से 1 लाख तू क्यों ले रहा है? तो वो साज का जो टीचर है, सिखाने वाला, वो कहता है कि जो तुझसे 4 साल जो तुझसे मैंने 5 लाख रुपया लिया ना, 4 साल लगेंगे जो पुराना तूने सीखा हुआ उसे बुलाने के लिए। जो तुझे मिसगाइड लोग करते रहे थे ना, तूने सही अगर सीखा होता तो मेरे पास आता ही ना। वही चीज आपको मैं गाइड करना चलूं कि अगर आप पहले वाला जो ना नॉलेज लेके बैठेंगे ना इस ट्रेनिंग में, आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आप जीरो होके, नील होके सर यहाँ पे बैठे, बिल्कुल जीरो होके यहाँ पे बैठे, इंशाल्लाह आपको वो 4 साल वाला सीन हो जाएगा। आपके साथ भी आपको 4 साल जो ना बुलाने में लग जाएंगे। वो जो ट्रेनिंग है वो तो 1 साल की थी, लेकिन 4 साल बुलाने में लगी उसने। लेकिन आज आप सब कुछ भूल के यहाँ पे बैठे हैं। आज जिस सिस्टम के बारे में गाइड करने जा रहा हूँ, आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं सर, उस सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि BUSD क्या है और BUSD के क्या फायदे हैं। सर BUSD एक बेसिकली डॉलर है। इसके कुछ फायदे हैं, इसे क्यों चूज किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। सर इसका फायदा ये है कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी प्राइस है वो फिक्स रहती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। जितना आपका करंट डॉलर रेट चल रहा होगा ना उसके इक्वल होगी। तीसरे नंबर पर इसका फायदा ये भी है कि सिर्फ इसे किसी भी आप दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जिन लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज होगा उन्हें पता होगा कि सर यहाँ पे इंडियन, आपको पता है इंडिया वालों ने क्रिप्टो करेंसी को बकायदा एक्सेप्ट कर लिया। हमारी हुकूमत तो अभी लगी हुई है कि भाई कर लें वकार जकार, सर लगे तो हुए हैं, लेकिन हमारे कभी कोई फतवा आ जाता है, कभी कोई फतवा आ जाता है। वो समझ गए, इंडिया वाले समझ गए कि भाई ये हमारा फ्यूचर है। 99% लोग आज भी क्रिप्टो करेंसी को समझते ही नहीं है, लेकिन वो समझे, उन्होंने बकायदा एक्सेप्ट किया है। बकायदा उनका अल्फा कोइन भी लॉन्च होने वाला, हमारे ही सिस्टम में इंशाल्लाह आएगा, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। सर यहाँ पे आपके माइंड में आता है कि सिस्टम इंडिया का, तो इंडियन वाले कोई अपनी करेंसी क्यों नहीं चूज की इन्होंने? सर इंडिया वाले अगर अपनी करेंसी चूज करते तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता। ये जो BUSD करेंसी है ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है, क्योंकि सिस्टम तो इंटरनेशनल लेवल पर रन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है करेंसी भी वो चूज की जाएगी जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। अगर इंडियन करेंसी चूज करते तो जस्ट सिस्टम इंडिया में ही रहता। नेक्स्ट चलते कि हमारी अल्फाबेट की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। यहाँ पे पॉइंट की बात आपको बताया था ना मैं, आप आज के बाद आपके साथ कम से कम डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन के नाम पे स्कैम नहीं होने लगा। सर आज तक होता क्या है कि हर बंदा, हर आज कब आपको पता है ब्लॉकचेन का जमाना है, हर बंदे के मुंह में ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, भाई ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। भाई ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन कैसे चेक की? अगर मान लिया कि आपको ब्लॉकचेन का पता भी है, ठीक है, चले जी, हर बंदा कहता है कि ब्लॉकचेन पे बिलीव कर ले, ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम कोड है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि सिस्टम वाकई में ब्लॉकचेन पे कोड है? भाई हम कोई ऑथेंटिक बात, आज तक स्कैम ये होता है कि हम कोई ऑथेंटिक चीज नहीं देखते, हम उस बंदे की बात पे बिलीव कर लेते हैं जो बंदा वहां पे गाइड। आज मैं कह रहा हूं यहाँ पे आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, क्यों? कि सर आपको मैं खुद कह रहा हूं कि सर जब तक आप ऑथेंटिक चीज ना देखें आप किसी की बात पे बिलीव ना करें। अगर मैं भी वैसे ही करता रहा तो फिर मैं दूसरों की तरह ही हुआ ना। सर आज तक हमें बताया गया कि सर सिस्टम आते हैं 2 तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, सिस्टम आते हैं 3 तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया? 100% में आया। काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती कि बंदा बात क्या कर रहा है, 100% सेंट्रलाइज ये क्या बात कर रहा है। थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको समझ आएगी। हो सके तो सर ट्रेनिंग में जब आते हैं तो कोई भी को होस्ट जो भी हमारे वार टीम के लीडर हैं अपने मेंबर्स को कहा करें कि कॉपी पेंसिल भी साथ लेके आया करें, उनके नॉलेज में इजाफा होगा। सर आज तक होता है क्या है कि हमारे साथ जो स्कैम होता है वो मैं आपको गाइड करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में थोड़ा गाइड कर दूं। कुछ लोगों को सेंट्रलाइज सिस्टम का नहीं पता होता। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, सिस्टम को हैंडल कर रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देना है, 10% देना है, ये सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना। क्यों? कि सर वो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। अभी दूसरे नंबर पे जो हमारे साथ सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्कैम होता आया है, आज तक सर हमें ये बताया ही नहीं गया कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं। सेंट्रलाइज को तो बता दिया, लेकिन क्या हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं या जो बंदा हमें गाइड कर रहा है,
क्या वो जो सिस्टम, जिस सिस्टम का वो नाम ले रहा है, क्या वाकई में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है? क्या वाकई में 100% ब्लॉकचेन पे कोड है? सर एक्चुअली में आज तक जितने भी सिस्टम आए जिनके बारे में हमें, इनफैक्ट हम भी जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां भी हमें यही बताया गया कि भाई सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है, ब्लॉकचेन पे कोड है, 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन एक्चुअली में जब सिर्फ देखें, अगर कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो या ऑफलाइन प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो भी चलते हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ ऑनलाइन फील्ड में भी ऐसी बात है, यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट का, हर कंपनी का, हर सिस्टम का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना आपने लिखा है ना मैंने लिखा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे ने लिखा है जिस बंदे ने सिस्टम को क्रिएट किया। सर एक्चुअली में जिस सिस्टम के पे पहले हम काम करते थे ना, जब हमें गाइड किया जाता था, जब पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं आज, सर एक भी सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, एक भी सिस्टम। क्योंकि उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बकायदा ओनर ने लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप को ये हटा सकता है, अपनी एडमिन अपनी ओनरशिप हटा सकता है जब इसका दिल करे। क्यों? तो अगर वो उसने बंदे ने ओनरशिप हटा दी तो सर सिस्टम की ब्लॉकचेन की फी जो है ना गैस फीस पे नहीं की जाएगी। अब गैस फीस क्या है ये मैं आपको लास्ट में गाइड करूंगा। सर आज तक एक पॉइंट की आपको बात बताता चलूं साथ साथ में। सर आज से पहले हमारे यहाँ पे जितने भी सिस्टम आए, हमें देखने को क्या मिलता कि अक्सर सिस्टम पे साइट पे जो होती है, सिस्टम की साइट होती है ना, वेबसाइट होती है सिस्टम की, उन पे काम चल रहा होता है। हमें बताया जाता है कि भाई आप 1 घंटा 2 घंटे या 24 घंटे 12 घंटे वेट करो, आपको सिस्टम जो ना साइट पे वर्किंग चल रही है, आपकी अभी आईडी नहीं लगेगी, ना ही आपको प्रॉफिट आएगी। भाई बंदा पूछे अगर सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, क्या हमारा वेबसाइट के साथ कोई ताल्लुक है? क्या हमारा कुछ साइट्स के साथ कोई ताल्लुक है? सर आज हमारा अल्फाबिन की साइट पे काम चल रहा हो, साइट खराब हो जाए, साइट पे वर्किंग चल रही हो, कुछ भी हो जाए, सर हमारा ताल्लुक वेबसाइट के साथ नहीं है। हमारा ताल्लुक हम जो बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे करते हैं, क्योंकि हर बंदे ने ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन लगाई होती है। आज आप जाएं अल्फाविन की आईडी वेबसाइट पे दाग लगाएं, अब वेबसाइट पे काम चल रहा जो मर्जी हो, आप आए ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें, क्योंकि हमारा हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे। आप आए बीएससी स्कैन करें, बीएससी स्कैन पे जाके ब्लॉकचेन सर्च करें, आपको उस बंदे से, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया ना, उस बंदे को कहना भाई मुझे अपना स्मार्ट कॉन्टैक्ट तो दिखाओ पहले। वो बंदा आपको स्मार्ट कॉन्टैक्ट दिखाएगा। और अगर आपको चेक नहीं करना आता तो हमारे चैनल पे वार्डिंग एडिशन के नाम पे चैनल यूट्यूब पे है, वहां पे अपलोड भी है कि कैसे सिस्टम के स्मार्ट कॉन्टैक्ट चेक किए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हमारा अल्फाविन जो ना 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन जो सॉरी अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो कैसे काम करता है। सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पुल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, जिसके लिए हमने भी ये सिस्टम सर चूज किया। ये तीसरी इनकम है, ये सर ना आपके काम करने से आनी है ना मेरे काम करने से आनी है, ये ना काम पे डिपेंड करती। आपका 0 काम है तब भी उसी टाइम आएगी, आपका 100 काम है तब भी उसी टाइम ही आएगी। चौथी इनकम है इसकी फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग इनकम, 3 इनकम वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है सर। नेक्स्ट चलते हैं, हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अल्फाविन का हमें चाहिए होगा ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वो बंदा आपको जो ना बनवा देगा आपका वॉलेट, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने लाजमी सेव रखनी होती है, ठीक है। ये आपकी सीक्रेट फेज होती हैं, अगर आपने कीज गुम कर दी समझ लिया आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम आवर पार्टीशन, आपने ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,500 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि शायद सर हमसे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर आपको अगर एक चपरासी की जॉब मिले ना, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक डॉक्टर थे सर, वो कह रहे हैं कि सर MBA किए हुए लड़के, कराची में MBA किए हुए लड़के रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि यार मैं एज अ डॉक्टर हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि भाई कोई अपना काम स्टार्ट करो, जॉब ना करो, कोई भी किसी का नौकर ना बनो। आज यहाँ पे होता क्या है कि हमारे यहाँ पे नौकर बनने के लिए रिश्वत देते हैं लोग, और रिश्वत को हम कुछ समझते ही नहीं है। मैं अपने कजन की बात करूं सर, उस बंदे ने रिश्वत दी थी स्टडी करके, रेलवे में 35,000 की जस्ट नौकरी के लिए उसने रिश्वत दी थी।
भाई क्या ये स्टडी हमें सिखाती है कि पूरी लाइफ हाँ वो रिक्शा चला लो यार, स्टडी कर, कोई टेंशन नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हलाल की तो है ना, कि स्टडी ये सिखाती है पूरी लाइफ। मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब के लिए सर रिश्वत देनी ही पड़ती है। आप पूरी लाइफ खुद भी हराम खाएंगे, अपनी फैमिली को भी खिलाएंगे, अपने बाल बच्चों को भी खिलाएंगे, आपको वो महसूस नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में आपको ये पता है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आग में, फिर भी आप वहां पे पे करोगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। सर माइंड मत कीजिएगा बात, मैं रियलिटी जो भी आपको बात बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा। इसी वजह से आज पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे है, क्यों कि यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा हर बंदा करप्ट है। मैं अपनी बात करूं ना, मेरे सामने अगर कोई पागल इंसान यहाँ पे बैठा हो ना, हम पागल है ना, हमें बनाया पागल जाता है, हमें कुछ चीज के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता। तो आपको चाहिए कि 30 बेसिस 0.006 BNB जो वो बंदा आपको परचेज करवा देगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आपको उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे, मुझे डॉलर परचेज करके दे दे। वो बंदा आपके अपने सीनियर से या बाइनेंस से आपको डॉलर परचेज करके दे देगा, आप उन्हें अमाउंट सेंड करेंगे, वो आपको डॉलर परचेज करके दे देगा। या आप खुद बाइनेंस यूज करते हैं तो बाइनेंस से खुद जाके परचेज कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो पहली डायरेक्ट रेफर इनकम आने वाली है, एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पे आपने ए को ज्वाइन करवाया, बी को करवाया, डी करवाया, सी को करवाया, जितने मर्जी लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, आपको एवरी पर्सन से 50% 15 BUSD आने वाला है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं, आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखा दिया एज अ पार्ट टाइम बेसिस, तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, मंथली 10 लोगों को आपने प्लान दिखा, प्लान आपने दिखाना, प्लान मैंने दिखाना है, आपको काम जस्ट मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। आपका टोटल अगर इनकम होगी 150 BSD, पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाता है सर। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया, इसी 40,000 के चक्कर में सर आप वहां पे रिश्वत पे करते हैं, इसी 40,000 के चक्कर में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सिस्टम पे आप पहले काम करते थे, वहां पे होता क्या था, एक दो ज्वाइन नहीं करवाएं तो 50% अपलाइन को चला जाता है, 50% आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर आप लेवल अपग्रेड ना किया तो आपका फ्रीज हो जाएगा। सर यहाँ पे कोई लेवल अपग्रेड नहीं, कोई जो ना उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं, लाइफ में एक दफा जो आपने 30 BSD लगा देने, बस लगा देने, उसके बाद कोई लेवल अपग्रेड नहीं, कोई लेवल फ्रीज नहीं, कोई सर कुछ भी नहीं है। आप जितने कमाओ अपनी पॉकेट में, कोई जितने कमाओ अपनी पॉकेट में। नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो दूसरी इनकम आने वाली है, ये भी वर्किंग इनकम है। दो इनकम, तीन इनकम आपको बताया था ना, वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है। ये दूसरी इनकम है हमारी वर्किंग। इसके बाद मैं आपको नॉन की तरफ लेके चलता हूँ, ये टीम की तरफ से आने वाली है। पहले लेवल पे आपके नीचे लगे 4 अकाउंट, आपने खुद ज्वाइन किया, आपने अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया। मार्केटिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। सर आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया अपने साथ, आप उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है, आपका काम जस्ट उन्हें हमारी मीटिंग में ला के बिठाना है, ट्रेन हम करेंगे। फिर उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया, ट्रेन करके उन्हीं 4 लोगों ने आगे नीचे 4 लोग लगा लिए। आपकी टोटल टीम होगी 16 की। एवरी अकाउंट से आपको एक BUSD आएगा। आपको उन्हीं 16 ने 4 नीचे लगा लिए, 4 को ट्रेन किया, आपकी टोटल टीम होगी 64 की। 64 ने 4 लगाए 256 की, 256 ने 4 लगाए 1024 की। आपकी 8वें लेवल पे जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। यहाँ आपका अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 86,796 BUSD, पीकेआर में बात करें 2,16,99,000। यहाँ पे आपने जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया, कोई बड़ा मार्का नहीं मारा, कोई बड़ी टीम नहीं बनाई है, जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया। नेक्स्ट चलते हैं कि सर हमसे नई प्लान दिखाया जाता, हमसे नई मार्केटिंग होती, तो हमें सिस्टम वो बताएं जो यहाँ पे हमें एक फ्यूचर बेनिफिट दे, और दूसरे नंबर में हमें नॉन इनकम दे, नॉन वर्किंग इनकम दे। सर यहाँ पे मैं आपको 7 करोड़ का प्लान समझाने लगा हूं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये हमारा प्लस पॉइंट है और इससे के लिए आप मीटिंग में भी आए हो। सर यहाँ पे पूल है, कुछ पूल है, 6 पूल है, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। आपने अल्फा पूल थोड़ा सा फोकस से समझना, जब अल्फा पूल आपके समझ में आ गया, आपको सारे पूल इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे सर पहले लेवल पे आपके नीचे लगे 2 अकाउंट, हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आएगा। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी 1 BUSD होगी। अब ये जो 2 अकाउंट है, ये कहां से लगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आपका ऑटो पूल का टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं सर, हर ऑटो पूल आने में आपका टाइम पीरियड लगेगा 65 से 70 दिन का गैप जाने वाला है। इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। और जो 2 आइडिया ये कहां पे लगी सर, ये आपके नीचे लगाएगा ब्लॉकचेन।
अभी ब्लॉकचेन के बारे में आपको मैं गाइड करता चलूं कि आपको पहले भी थोड़ा जिस सिस्टम पे आपको गाइड ज्वाइन करवाया गया वहां भी आपको यही बताया कि सर यहाँ पे आपको यहाँ से नॉन किंग आएगी, यहाँ से आ जाएगी, आप आईडी लगा ले बस चिल कर जाए। लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कि वहां पे डिपेंड करती है आप जो नॉन वर्किंग इनकम होती है वो डिपेंड करती है अपलाइन, डाउनलाइन या क्रॉसलाइन की टीम का काम करने से। यहाँ पे ना सर आपके अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउनलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करनी है, और ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। आपका 0 काम है फिर भी उसी टाइम आएगा, आपका 100 काम है फिर भी उसी टाइम ही आएगा। ये नहीं कि आपने ज्यादा काम किया आपको पहले ऑटो मिल गया जैसे पहले सिस्टम में होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। क्योंकि सर ये जो इनकम होती है आपको पूरे वर्ल्ड से आनी होती है, जहां जहां अल्फाबेट पे काम चल रहा है। जब आपका नंबर आएगा, जब आपकी ब्लॉकचेन के तरफ से जब आपका नंबर आएगा उसी वक्त आपको मिल जाएगी। ये नहीं कि आप मेरे डाउन में आके ज्यादा काम करें आपको पहले ऑटोपुल नहीं मिलेगा, पहले मुझे ही मिलेगा। दूसरे लेवल पे नीचे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट, हर आईडी से आपको 0.5 बीयूएसडी आएगा। दूसरे ऑटोपुल की जो इनकम है आपकी 2 बीयूएसडी की टाइम पीरियड फिर वही जाएगा, 60 से 65 70 दिन भी जा सकता है, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको 1 बीयूएसडी आएगा। टोटल तीसरे ऑटोपुल की जो इनकम है आपकी 8 बीयूएसडी होगी। चौथे लेवल पे आपके नीचे लगे 16 अकाउंट, पांचवें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी पहले ऑटो पूल की जो अल्फा पूल की इनकम है 123 बीयूएसडी होगी। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि शायद सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है? सर आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी ना, यहाँ पे खत्म हो गई है। अब इसी जो आपको 123 बीयूएसडी की प्रॉफिट होनी है, इसी में से 60 बीयूएसडी ऑटो ही अपग्रेड होके नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। जाहिर बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाने, बड़ी इनकम के लिए। जाहिर सी बात है बड़ी इनकम लेने के लिए इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, या पॉकेट से कर लो या प्रॉफिट से कर लो। आपको यहाँ पे ये नहीं कि आपका दिल किया तो आपने 60 बीएससी लगाए, नहीं दिल किया तो ना लगाए जैसे दूसरे सिस्टम में होता है। नहीं, आपका दिल करे या ना करे ये 60 बीएससी आपके जाने ही जाने हैं। क्यों? कि बड़ी इनकम के लिए जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, कोई इन्वेस्टमेंट उसके बाद नहीं करनी। लाइफ में एक दफा तो 30 बीएससी लगा देने, बस लगा देने, पॉकेट से कोई नहीं करनी। ये जो 60 बीएससी इन्वेस्ट होने हैं ये आपके प्रॉफिट से होने हैं। सर ये आपको माइंड में क्लियर करवा दूं कि जो 123 बीएससी की प्रॉफिट होनी है ये इकट्ठी नहीं होनी, मतलब कि सारे इकट्ठे होकर फिर आपको मिलने हैं। सर ये पहला जब ऑटो पुल आएगा ना आपका $1 का, डायरेक्ट आपके वॉलेट में आएगा, कहीं पे होल्ड नहीं होगा। ये जो 60 बीएससी इन्वेस्ट होंगे, ये जब छठा लेवल आपका आएगा ना 64 बीएससी वाला, फिर आपको 4 ही रिसीव होंगे, 60 बीएससी इन्वेस्ट हो जाएंगे आपके नेक्स्ट बड़े इनकम के लिए जीनियस पूल में। टोटल आपके पास जो बचते हैं 63 बीएससी पीकेआर में बात करें 16,000 के करीब जाता है। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा आपका। 60 से 65 70 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1710 बीएससी। पीकेआर में बात करें तो यहाँ पे 300 अगेन चले जाएंगे सर मास्टर पूल में। पीकेआर में बात करें जो बचते हैं आपके पास 3,52,500 रुपए बनता है आपको। 1410 जो है ना वो आपके पास बच जाते हैं, 3,52,500 रुपया पीकेआर में बनता है। यहाँ भी आपने कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं मास्टर पूल में। ये आपको फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि लास्ट में एक चीज आपको और गाइड करनी है, उसके बाद लर्निंग सेशन भी स्टार्ट होना है। आपको यहाँ पे पहले लेवल पे 2 अकाउंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 9,350 बीएससी। 600 बीएससी अगेन चले जाएंगे कैप्टन पूल में अपग्रेडिंग के लिए, अपग्रेडिंग के लिए ऑटो ही अपग्रेडिंग होगी सर। यहाँ पे टोटल आपके पास जो बचते हैं 8,750 बीएससी। पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 पे बनता है। टाइम कितना गया, थोड़ा सा टाइम पे भी फोकस कर लें। आपका चला गया 2 साल, सर मैक्सिमम 2.5 साल लगा ले। 2.5 साल में आपने इनकम कितनी कर ली? सर आपकी जो इनकम है वो 25 लाख रुपए की नॉन वर्किंग इनकम होगी। कोई काम नहीं आपने किया, जो काम किया आपको पहले ही मिल गए। सर आप अगर आज एक इंश्योरेंस करवाए ना, इंश्योरेंस करवाने के बाद आप हर साल 60-70 हजार पे करते हैं, फिर आप 10 साल 15 साल 20 साल की इंश्योरेंस करवाते हैं कि नहीं करवाते? मिनिमम तो 10 साल की होती है। आपको फिर कितने मिलते हैं? 15-20 लाख। 18 साल वो भी 18 लाख, वो भी सर आपको बहुत मुश्किल से पीछे लग लग के, कभी कभी तो केस भी करना पड़ता है उन पे। सर यहाँ पे आपको 2.5 साल के अरसे में 25 लाख रुपए की इनकम होगी। जस्ट एक दफा आपने 32 बीयूएससी जो लगा दिए वो लगा दिए, उसके बाद कोई आप, उसके बाद आपके हाँ हैंड ओवर एक बिजनेस भी आ जाता है, एक दूसरों की हेल्प भी आप कर सकते हो।
यहाँ पे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बात करें, दूसरों की हेल्प। मैं आज सर रेहान यहाँ पे बैठे हुए कतर से माशाल्लाह से अपना वर्क चल रहा है उनका। हमारी वाटी माशाल्लाह से कतर भी रन कर रही है, इंडिया भी रन कर रही है, उसके बाद दुबई, उसके बाद नेपाल में भी रन कर रही है। सर वहां पे बैठे हुए सिस्टम चला रहे हैं सर रेहान। अपने बेटे की 2 आईडी लगा दी उन्होंने, अपनी बेटी की 1 आईडी लगा दी। अभी बेटा 9 साल का, बेटी 3.5 साल की है। क्यों लगा दिया? कि सर वो फ्यूचर ब्राइट देना चाह रहे हैं अपने। वो समझ गए सिस्टम को, पहले उन्होंने खुद ज्वाइन किया, खुद समझा सिस्टम को, ट्रेनिंग में आए, समझा सिस्टम को। उसके बाद देन यहाँ पे महमूद आलम सर इंडिया से बैठे हुए हैं, उन्होंने 10 आईडी लगा दी अपनी खुद की। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट कर दिया आईडी, 12 साल का भी। क्यों? कि हमें पता है कि फ्यूचर ब्राइट है उनका। हमें पता है कि ये किसी इंश्योरेंस से कम नहीं है, ये किसी इंसान ने इंश्योरेंस नहीं देनी सर। नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्टन पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे। पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BSG, 3,000 BSG अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। 15,600 BSG बचते हैं। पीकेआर में बात करें 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है सर यहाँ पे सर आपकी इनकम कितनी होगी, टाइम कितना होगा, ये पहले ये करते हैं। 3 साल, 3.5 साल मैक्सिमम लगा लें। इनकम आपकी होगी 65 से 70 लाख रुपए की इनकम होगी आपकी। नेक्स्ट चलते हैं हम रेंजर पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे। पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड यहाँ भी आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होने वाली है 93,500 BUSD की प्रॉफिट होने वाली। 6,000 BUSD अगेन चले जाएंगे लास्ट रॉयल किंग पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल आपके पास प्रॉफिट बचती है 87,500 BSG। पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए के करीब जाता है। यहां भी सर आपने कोई काम नहीं किया, 3 करोड़ की इनकम कर ली आपने। टाइम कितना गया? 4 साल, 4.5 साल मैक्सिमम लगा लें यार। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट हमारा रॉयल किंग पूल है। यहां से स्टार्ट होती है आपकी नस्लों की इनकम। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि यहां से आपकी नस्लें भी इनकम कमा सकती हैं। यहाँ पे पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड यहाँ भी वही रहेगा आपका। 60, 65, 70 दिन के गैप में ऑटोपुल एक आएगा, ठीक है। और ये नहीं कि $1 का ऑटोपुल आएगा, जितना ऑटोपुल होगा, ठीक है। आपको पीडीएफ में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले अगर रॉयल किंग पूल की बात की जाए तो पहले लेवल पे आपके नीचे जो 2 अकाउंट लगेंगे उनसे हर BUSD 500 BUSD आपको आएगा। टोटल जो रॉयल किंग लास्ट हमारा रॉयल किंग पूल है ना, पहले लेवल पे आपको 1000 BUSD रिसीव हो जाए पहले ऑटोपुल में, 60, 70, 65 दिन के गैप में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 BUSD। 6,000 BUSD अगेन चले जाएंगे इसी पूल में अपग्रेड के लिए। ये नहीं कि आपने नेक्स्ट पहले लेवल पे दोबारा चले जाना है, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होता रहना है। आपको लाइफ टाइम प्राप्त देता रहना। आपने तो यहाँ पे 7 करोड़ कमा लिया, अब बारी आ गई आपके नस्लों की। ये अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्राप्त देता रहेगा। टोटल जो प्रॉफिट बचती है 1,81,000 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। हुई ना आपकी 7 करोड़ की इनकम। टाइम कितना गया आपका? 5 साल। सर एक एवरेज लगाते हैं, एवरेज आपका 1 साल में एक लेवल कंप्लीट हो, 6 पूल्स है ना, 1 साल में एक पूल कंप्लीट हो, आपको सर इनकम 6 साल आपके चले गए। 6 साल में 7 करोड़ क्या कम इनकम है? आपको पता है कि आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है? मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे बात करूं तो हम मजदूर को प्लान दिखा रहे हैं, हम उस बंदे को प्लान दिखा रहे हैं। देखें, हम यहाँ पे सिस्टम बनाया गया मिडिल क्लास के लिए। आज पाकिस्तान के आप हालात आपके सामने हैं। हर बंदा ऊपर बैठे वो खाए जाएंगे, हमारी आवाम जलील होगी, 100% होगी, क्योंकि हमारी आवाम पागल है। तो ना भी पागल हो तो बेचारे मजदूर कहाँ पे जाए? मजदूर के पास हर चीज। आज मैं हैरान हूँ अपने नौजवान पे कि सर देखें, मैंने आज एक वहां पे आया था, पोस्ट एक आई थी कि टाइम यहाँ पे कितना होता है। हमारे नौजवान के पास इतना टाइम होता है, वो फजूल फजूल वेस्ट करता रहता है। फजूल कभी सोशल मीडिया पे, कभी क्रिकेट पे, कभी कहीं पे, कभी लेडीज हो ड्रामे फिल्मों पे वेस्ट ऑफ टाइम करते रहते हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं उन्होंने लेनी जिससे उनकी लाइफ सेट हो सके। यही तो नॉलेज आपके पास नहीं है, हमारे पास यही, हमने हमारी वाट टीम का यही मिशन है कि यही नॉलेज लोगों तक लेके जाना है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपने लेके जाना है। हम इंशाल्लाह यहाँ पे सेमिनार भी हम स्टार्ट करने लगे अपने छोटे छोटे हर इलाके में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आज बहुत से हालात खराब हो रहे हैं। अगर आज किसी ने आवाज ना उठाई, आज कोई ना चला, तो नेक्स्ट बहुत बुरा डाउन होगा हमारा पाकिस्तान। हम इस काबिल बनाना चाहते हैं, हमें सिस्टम तो मिल गया, हमारी वार टीम इस काबिल हर बंदे को बनाना चाहती है कि आने वाले 2-3 सालों में कभी भी सर उनके पास पैसे की तंगी ना हो, पैसे की वजह से उनके घर में तंगी ना हो। नेक्स्ट चलते हैं सर, हम यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशन पे, लास्ट स्लाइड है हमारा।
यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको इनकम होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में, यानी कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं, $4 यहाँ पे गैस फीस के पे की जाती है। यहाँ पे मैंने शुरू में एक जिक्र किया था गैस फीस किस चीज की होती है। सर गैस फीस होती है आपकी ब्लॉकचेन की फी होती है। ये कौन पे कर रहा था कि सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा होता है दूसरे सिस्टम में। जितने भी आज तक सिस्टम आई है ना पाकिस्तान में, इससे पहले सिस्टम का क्रिएटर पे कर रहा था। हमें बताया जाता है भाई आप अपने अकाउंट के मालिक, भाई हम अपने अकाउंट के मालिक है तो गैस फीस हम क्यों नहीं पे कर रहे। हम अपने घर के मालिक है तो गैस फीस हम पे करते हैं ना, कोई और तो नहीं करता, क्योंकि हमारा घर पे एहतियार है। भाई हम हमारा अकाउंट पे एहतियार है ही नहीं, क्यों कि भाई हम गैस फीस ही नहीं पे करते। एक माइंड की बात है, जो बंदा गैस फीस हमारे अकाउंट की पे कर रहा है, क्या वो हमारी आईडी नहीं रोक सकता, क्या वो सिस्टम नहीं रोक सकता। जिस दिन सर उसने गैस फीस पे करना बंद कर दिया, आपका आईडी बंद हो जाएगी, आपका अकाउंट, आपकी पूरी जो मैं कहता हूँ सिस्टम ही पूरा बंद हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। फिर कहते हैं सर कंपनियां भागी। सर कंपनियां तो भागेंगी, आपके पास नॉलेज नहीं है। आज अल्फावन की बात करूं तो सर यहाँ पे $4 गैस फीस के हम पे करते हैं अपने पल्ले से, अपनी पॉकेट से। जो 30 BSD आपने लगाने हैं उसी में से $4 आपने ब्लॉकचेन की फी पे करनी है। $4 आपने तो यहाँ पे आपका अकाउंट करवा दो। कुछ लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती कि सर BUSD कहाँ कहाँ तकसीम होते हैं। सर यहाँ पे 30 BUSD जो आपने इन्वेस्ट करने हैं उसी में से 50% आपके अपलाइन को चले जाने। रेफर इनकम जो होती है 15 BUSD चले गए, नेक्स्ट आपके पास 15 बचे, उसी में से 6 BUSD आपके जाने हैं लेवल इनकम में। लेवल इनकम जो आपके ऊपर 7 अपलाइनर्स हैं, यहाँ पे आपको बताया ना 8वें लेवल से आपकी इनकम आएगी, 7 अपलाइनर्स को ऊपर जाएगी आपकी इनकम। 6 BUSD उनके उनमें तकसीम होंगे। बाकी आपके पास बचते हैं सर 11 BUSD, सॉरी 9 BUSD। 9 BUSD में आपको 5 BUSD आपके जाएंगे ऑटो पूल इनकम है, जो आपको नॉन वर्किंग इनकम जानी है ना, पहले आपके इन्वेस्ट होने हैं वहां पे, देन आपको मिलने हैं। आपके जब इन्वेस्ट होने हैं किसी को भी चले जाने हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरा जब ऑटो पूल आया तो कोई एक मैम थी, मैम सुनीला, वो एक पता नहीं कहाँ पीटरसन था, पता नहीं कहाँ का था। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मेरा दूसरा ऑटो पूल भी आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे सर आपको जो 5 BUSD आपके इन्वेस्ट होने हैं ऑटो पूल में, और 4 BUSD आपको बताया मैंने गैसेस पे की जाती हैं। पूरे आपका 30 BUSD 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऑल ऑटो पूल ऑटो ही अपग्रेड हो जाएंगे, ऑलरेडी आपको बता चुका मैं। ये रहा आज का प्लान। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँ। नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं, फिर हम मीटिंग को बाइंड अप करते हैं।